तहज्जुद की है तो ज़रा मोहब्बत से सुनिएगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि तहज्जुद से मोज़े होते हैं, उन्होंने अपनी आँखों से वो मोज़े देखे होते हैं। ये वो नमाज है जिसमें दुआओं के लिए हाथ उठाना बाकी ही था कि दुआ कबूल हो गई। जब अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक बुलाता है तो वो तुम्हारी दुआएं पहले से ही कबूल कर चुका होता है। तहज्जुद तो बस उस ज़ात की मोहब्बत का लुत्फ महसूस करने के लिए है। ये अल्लाह का इतना कीमती तोहफा है कि अगर हमें ये ना मिलता तो हम कभी ये जान ही ना पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। तहज्जुद के नवाफिल बड़े प्यारे होते हैं। इधर इल्तिजा, उधर कबूलियत, इधर सजदे, उधर मुझसे। तहज्जुद के लिए कुर्बान की गई नींद के बदले आपकी जिंदगी में कामयाबियों के सूरज तलू होते हैं। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। तुम अपनी दुनियावी मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के लिए कुर्बान तो करके देखो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कैसे देखता है, कैसे सुनता है, कैसे तुम्हारी मांगी गई दुआएं कबूल करता है। तहज्जुद का सजदा करते हुए अल्लाह को महसूस करके तो देखो, ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ आपका है और वो आपको ही सुन रहा है। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं ना, तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। तहज्जुद से तुम्हारा तारुफ अल्लाह यूं ही नहीं करवा रहा, यकीनन तुम्हारे नसीब में हजारों मोज़े लिख दिए गए हैं। अल्लाह ने फरमाया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता और देखता हूँ। कि जिनको ये इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है, वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। जब तुम रातों में उठकर सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हो तो वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करके तुम पर अपनी रहमत की चादर ओढ़ देता है। ये तन्हाइयाँ इतनी भी बुरी नहीं होती, क्योंकि ये बंदे को अपने अल्लाह से मिलने का हसीन मौका देती हैं। और जानते हो सुकून क्या है? अपने रब से अकेले में बैठ के गुफ्तगू करना। तहज्जुद की नमाज इश्क की नमाज है। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है और इसकी तौफीक वो अपने लाडले बंदों को ही देता है। और तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआएं भी उसकी बहुत लाडली होती हैं। तहज्जुद किसी इंसान को पाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को पाने के लिए पढ़ो और वो दुनिया और आखिरत की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में रख देगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तहज्जुद अल्लाह का कुर्ब पाने का बेहतरीन जरिया है और जिसे अल्लाह मिल जाए उसे और क्या चाहिए। नमाज अगर मोहब्बत है तो तहज्जुद अल्लाह से इश्क का एहसास है। जब अल्लाह ने तुम्हें कुछ अता करना होता है तो वो तुम्हें खुद से मुलाकात का शर्फ तहज्जुद के जरिए देता है। अल्लाह को बहुत पसंद है कि तुम उससे मांगो, रो कर गिड़गिड़ा कर मांगो, बार बार मांगो, मिल जाए तब भी मांगो। तुम जो कहते हो ना कि तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं, शायद तुम जानते नहीं कि अल्लाह तुम्हें सुनना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है। उससे बातें करो, उससे मांगो, जो दिल है मांगो, वो तुम्हें अता भी करेगा, वो तुम्हें संभाल भी लेगा। जैसे तुम अपने किसी लाडली चीज को संभाल कर रखते हो, ऐसे वो तुम्हें संभाल कर रखेगा। उसकी मोहब्बत को महसूस तो करो, अपनी खुदी को उसके आगे झुका कर तो देखो। किसी इंसान के कदमों में गिरने से कहीं अच्छा है कि अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाओ। वो तुम्हें दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी मोतबर कर देगा। जो दर्द तुम्हें चैन से सोने नहीं देते, उनकी दवा तहज्जुद है। रात को रो कर सोने से बेहतर है रात को उठकर थोड़ा सा रो लिया जाए। अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। ये दर्द का बोझ, अनगिनत आरज़ुएं, ये तुम्हारे गम और तुम्हारी हर दुआ का जवाब रात के आखिरी 1/3 हिस्सा में मिलेगा। बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी सजदे में सर रखने से रहमतें बरसती हैं। ऐ अल्लाह रहम फरमा उन दिलों पर जिनका हाल तेरे सिवा कोई नहीं जानता। दुआओं में याद। जज़ाकल्लाह।